हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में। पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे लाइट की। यदि लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, लाइट को हम इंग्लिश में प्रकाश कहते हैं। और सही प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये ध्यान रखना, प्रकाश को भी जिगजैग फॉर्म में नहीं चलता, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश की वहीं चाल की बात कर ले कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, तो प्रकाश की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वहीं बात करेंगे, एक प्रकाश होता है और एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक जैसे कि मीटर किलोमीटर होता है, वहीं प्रकाश वर्ष भी हमारा दूरी का मात्रक होता है। ये दूरी का मात्रक जो होता है काफ़ी लंबी दूरी, यानी ग्रहों की दूरी नापने के लिए, या फिर कह लीजिए आप सूर्य की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही उपयोग किया था। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। एक साल में जो प्रकाश हमारा दूरी तय करेगा उसको ही हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है, तो लिखा है वैसे तो इंग्लिश में, हिंदी में बताना है, इंग्लिश में बताना बात एक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ ईयर, एक ईयर में। और एक ईयर में जो प्रकाश दूरी तय करेगा वो कितनी होगी, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है बहुत सारे, उसमें तो लाइट क्या है, नहीं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या है, नहीं प्रकाश वर्ष जो है किसकी यूनिट है? प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की जो है हमारी यूनिट है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है हम इससे क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में और ज़्यादा डीपली जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हमारा सन ले लिया हमने एक साइड में, और एक साइड में हमने पृथ्वी को रख दिया है। और यदि सन की लाइट हमारी सीधी रेखा में चलती थी, मैंने आपको पहले बताया सीधी रेखा में चल रही है, तो लाइट क्या पड़ेगी? लाइट पृथ्वी पर पड़ेगी, एक साइड में पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है। तो जिस हिस्से में पड़ेगी वो ये वाला कहलाएगा, और यही वाला हिस्सा हमारा प्रकाशित होगा, यानी प्रकाश पड़ेगा इस पर, और इस पीछे वाले हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो इससे को हम कहेंगे अप्रकाशित। क्या कहेंगे? अप्रकाशित कहेंगे। इसके बाद बात करेंगे जो हमारा हिस्सा एक तरफ को होगा, ठीक है, और जो हमारा लाइन डिवाइड करेगी प्रकाशित और अप्रकाशित को, इसी को हम प्रकाश वृत्त कहेंगे या प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में विभाजित करने वाला वृत्त ही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे विषुवतीय रेखा से ध्रुवों तक तापमान की कमी आती है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर तो सीधी रेखा पड़ रही थी, ठीक है। यदि कोई वस्तु लें आप, ठीक है, कोई चीज़ लें, यहाँ पर कोई चीज़ ली हमने, और यहाँ से हमने टॉर्च की एक लाइट मारी, टॉर्च की लाइट हम यहाँ मारेंगे बीच में, तो हमारे बिल्कुल सेंटर में पड़ेगी और यहाँ पे हमें ज़्यादा चमक दिखाई देगी। वहीं हम टॉर्च की लाइट यहाँ पर तिरछी कर दें, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इधर फैलेगा प्रकाश, थोड़ा सा इधर फैलेगा, तो यहाँ पर रोशनी कम पड़ेगी और यहाँ पर पूरी तरीके से हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। और वहीं हम जो सीधी में पड़ रही थी, यहाँ पर हम ज़्यादा देख पा रहे थे। यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में तो चलता ही चलता है, लेकिन जहाँ पर स्ट्रेट फॉर्म में चलेगा, है ना, जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग पूरी तरीके से पड़ेगी, हमारे ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो हमारा चेहरा दिखता है, ठीक है। वैसे ही इसमें यदि साइड से पड़ेगी तो हमारा चेहरा दिखेगा, तो लेकिन कम दिखेगा और अलग सा दिखेगा, है ना, कहीं पर कम, कहीं पर अंधेरा, कहीं पर ज़्यादा, मतलब कि फेस पर लाइट पड़ेगी। ऐसे ही होता है। तो किनारों पर जो है हमारी लाइट का प्रकाश जो है कम पड़ेगा, और यहाँ पर बीच में सेंटर में ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए सेंटर में ज़्यादा पड़ने की वजह से तो तापमान जो है हमारा सेंटर में ज़्यादा होगा, और ध्रुवों की तरफ, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे हम, उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा तापमान भी कम होता रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता रहता है। कि सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी चलने लगती हैं, और यहाँ पर सीधी चल रही थी, तो इस वजह से हमारा तापमान भी कम होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्बिट, यानी कक्षा क्या होती है हमारी? कक्षा क्या होती है? देखिए, कक्षा ये होती है जब हम सूर्य के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा और परिभ्रमण में भी मैं आपको अंतर बता देता हूँ। परिक्रमा है ना, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले घूर्णन और परिभ्रमण। रोटेशन क्या होता है? एक ही स्थिति पर हम केंद्र बैठाए हुए हैं और घूमे जा रहे हैं उसके चारों ओर, ठीक है, एक ही केंद्र को लेकर, तो वो हमारा घूर्णन कहलाएगी या परिक्रमण कहलाएगी। जैसे कि ये लट्टू होता है, लट्टू का अपना केंद्र होता है, वो उसी केंद्र के चारों ओर घूमेगा, है ना, जो चोंच होती है उसी पर घूमता है। ये नहीं है वो किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो परिक्रमा हो जाएगी,
है ना। जैसे 7 फेरे लेते हैं, शादी होती है तो वहाँ पर हम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अग्नि के, तो वो परिक्रमा होती है, ठीक है। तभी तो 7 फेरे कहते हैं। फेर ले लिया मतलब कि फेरा हो गया, मतलब घूम लिया उसकी तरफ, है ना। तो वो हमारा 7 फेरे वाला जो होता है वो परिक्रमण हो जाता है। घूमना हम एक ही जगह पर केंद्र अपना बिठाए हुए हैं तब घूमते हैं। जैसे कोई लड़की डांस कर रही है तो वो अपना पैर नीचे टिकाएगी फिर घूमेगी, तो वो घूर्णन होगा, है ना। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर अपने केंद्र पर घूमने के कारण ही हमारा घूर्णन होता है, यानी परिभ्रमण होता है। और इसी से हमारी दिन रात बनती है। क्या बनती है? दिन रात बनती है। पृथ्वी कैसे घूमती है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि पृथ्वी जो है पश्चिम से लेकर पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ना। और परिक्रमण की बात करें तो सूर्य के चारों ओर कोई केंद्र स्थिर नहीं रहा पृथ्वी का, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी अपनी शादी वाला फेरे जब लेते हैं तो वो परिक्रमण कहलाता है। चारों ओर घूमना किसी चीज़ के, यानी सूर्य के चारों ओर घूमना हमारा पृथ्वी का क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कक्षा दीर्घवृत्ताकार में, कक्षा में घूमती है हमारी पृथ्वी। कैसे घूमती है? कहीं पर दूरी ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही होगी, क्योंकि सूर्य कहीं पर पास हो जाएगा, कहीं पर दूर हो जाएगा। ये स्थिति कब कब होगी इस चीज़ को भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, एक होती है हमारी अपसोर, है नी, और एक होती है हमारी उपसोर। अपसोर और उपसोर कब होती है ये चीज़ देखने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होगी। अधिकतम दूरी कहाँ दिख रही है आपको? ए वाले पॉइंट में, एस से लेके ई तक गए ए वाले पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा दूरी दिखाई देगी। वहीं हम एस वाले पॉइंट से ई वाले इधर जाएंगे, अर्थ पे जाएंगे। ई का मतलब अर्थ है, यहाँ पर अर्थ पे जाएंगे। एस का मतलब सन है ना। एस से लेकर हम ई पर गए तो यहाँ पर दूरी कम दिखी और दूसरी दूर हमारी ज़्यादा दिखी, यानी सर्पल्लिकार ये हमारी आकृति बन जाती है। ये मैं आपको बता दूं, है ना, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये आकृति बन जाती है। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। जब सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिकतम होगी तो ये होगी हमारी अपसोर वाली स्थिति। और इसकी दूरी कितनी होगी? अधिकतम दूरी होगी 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी होगी? 152 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति आपकी 4 जुलाई को बनेगी दोस्तों। कब बनेगी? 4 जुलाई को बनेगी। वहीं उपसौर की बात करेंगे। उपसौर जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी, कम से कम होगी, है ना, तब हमारी उपसौर वाली स्थिति बनेगी। और ये हमारी 147 मिलियन किलोमीटर यानी कि 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब बनेगी? आपकी 3 जनवरी को बनेगी। कब बनेगी? 3 जनवरी को बनेगी। इस चीज को बहुत ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए पृथ्वी का हम बाह्य संरचना की बात कर रहे थे, तो बाहर की संरचना पृथ्वी की कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। देखिए हमने पृथ्वी को गोल खींच लिया, येलो कलर में जो खींचा गया, बनाया गया, पृथ्वी को गोल बनाया गया। वहीं हम बात करेंगे इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको सही से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो देखने को मिलेगा आपको, ये बीच वाली जो सेंटर लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं? मध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या विषुवतीय रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री रेखा भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी को हमें 2 भागों में बांटती है, ठीक है, पहली बात हो गई। और इसके बाद हम 23.5 डिग्री पर गए ऊपर की तरफ, तो हमारी ये कर्क रेखा बन गई, है ना, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बन गई 23.5 डिग्री पर। वहीं हम ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ गए थे, अब जाएंगे हम नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ नीचे को गए तो ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बन गई। कैप्रिकॉन बन गई यानी मकर रेखा बन गई। और यहाँ पर हमारी क्या बन गई? कर्क रेखा बन गई। 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाएंगे तो मकर रेखा, वहीं 66.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएंगे तो आर्कटिक व्रत बन जाएगा, और नीचे की तरफ 66.5 डिग्री जाएंगे तो अंटार्कटिक व्रत बन जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री कब होता है और 23.5 डिग्री ऊपर कब होगा, 23.5 डिग्री नीचे क्या होगा, और 66.5 डिग्री ऊपर क्या होगा, 66.5 डिग्री नीचे क्या होगा। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर कर्क रेखा और आर्कटिक आ जाएगा, और नीचे की तरफ बात करेंगे तो मकर रेखा और अंटार्कटिका आ जाएगा। ये बात करेंगे, ठीक है। और बात करें दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव ऊपर वाला सेंटर हो जाता है ना, लास्ट शोर, और नीचे वाला लास्ट शोर हमारा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव हो जाता है। ऐसे तो बात बन गई, ठीक है। अब एक चीज देखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये मिलके इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को ही हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध एरिया बोलते हैं इस एरिया को ही, ठीक है। इसके बाद बात करें, हमारे जो गोल गोल से डॉट बन रहे हैं, ये दोनों डॉट जो बन रहे हैं गोल गोल से, इन दोनों डॉट को ही हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध।
शीतोष्ण, यहाँ पर शीत पूरी तरीके से नहीं पड़ती, शीतोष्ण कटिबंध एरिया है ये। इसके बाद हम बात करें शीतोष्ण तो ये हो गया, उष्ण ये हो गया। उष्ण और शीतोष्ण का मतलब समझ रहे हैं आप? उष्ण और शीतोष्ण का मतलब समझ लीजिए आप सही से। उष्ण का मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो वो सूर्य का प्रकाश जो खूब तेजी से पड़ेगा, बिल्कुल प्रकाश की किरणें स्ट्रेट पड़ेंगी, इसलिए प्रकाश को पहले पढ़ा गया है आपको। और यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर कम पड़ेंगी, मतलब कि 20 के मुकाबले कम पड़ेंगी, इसलिए इसे शीतोष्ण कहा है। यहाँ पर हल्का सा ठंडा प्रदेश आपको मिलेगा। और वहीं हम बात करेंगे इधर किनारे पर, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा जहाँ पर क्रॉस क्रॉस के सिंबल बने हुए हैं, ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा यही आपका कहलाएगा शीत कटिबंध। ठीक है, क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका शीत कटिबंध कहलाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा पृथ्वी की बाह्य संरचना में क्या क्या होता है। बात और भी करनी है आपसे, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी से। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में मतलब पढ़ा है आपने। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा में ही एक चीज़ और होती है, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति आपकी जो है यहाँ पर पड़ेगी, जो कि यहाँ पर पड़ेगी 21 जून को। कब पड़ेगी? 21 जून को। नोट कीजिए इस पॉइंट को, 21 जून को आपको कर्क संक्रांति पड़ेगी। और वहीं आपकी जो पड़ेगी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कहाँ पड़ेगी? नीचे पड़ेगी। नीचे यानी कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, यानी साउथ पोल पर पड़ेगी। साउथ पोल में 23.5 डिग्री नीचे की तरफ में, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक पड़ेगी इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो पड़ेगी वो पड़ेगी 22 दिसंबर को। कब पड़ेगी? 22 दिसंबर को पड़ेगी दोस्तों, 22 दिसंबर को पड़ेगी। और ऊपर जो पड़ेगी 21 जून को पड़ेगी। 21 मार्च और 23 सितंबर को ही हमारे क्या होते हैं? विषुव होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? हमारे विषुव होते हैं। और ये विषुव कहाँ पड़ते हैं, ये भी बात जानने वाली है। ये जो पढ़ेंगे आपके इधर पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंध एरिया में पड़ेगा। 21 मार्च को और 23 सितंबर को आपके विषुव पढ़ते हैं, इक्विडेटर पर पढ़ते हैं, यानी कि मध्य रेखा पर पढ़ते हैं, भूमध्य रेखा के पास पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 21 जून को आपको कर्क संक्रांति और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री तो आपको पता ही है। ठीक है, 0 डिग्री ये होता है, इक्वेटर होता है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर जाएंगे नॉर्थ डिग्री, नॉर्थ में 5 डिग्री, हाँ 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे। और 0 से 5 डिग्री आप यहाँ जाएंगे नीचे की तरफ में, है ना। 5 डिग्री ऊपर चले गए, 5 डिग्री नीचे चले गए। इसी एरिया को यानी 10 डिग्री के ऊपर 5 और नीचे 5 को मिला के 10 डिग्री हो गया, है ना। 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री आपका 10 डिग्री हो गया। इसी 10 डिग्री वाले एरिया को हम बोलते हैं डोलड्रम। क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। ध्यान रखना, पूछ ले आपसे कि नॉर्थ में 5 डिग्री और साउथ में 5 डिग्री वाले एरिया को क्या बोलेंगे? तो डोलड्रम कहेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।